नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। 1030 करोड़ और कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार 1030 करोड़ रुपए और कर्ज लेगी, वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये कर्ज 20 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से लिया जाएगा। कर्ज की राशि का उपयोग प्रदेश में चल रही प्रस्तावित विकास योजनाओं, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य सरकार पर कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कर्ज को जारी करने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत ली गई है। विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक संसाधन जुटाना जरूरी है। इसके लिए प्रतिभूतियों की नीलामी 2 मार्च 2026 को आरबीआई के मुंबई स्थित कार्यालय के माध्यम से की जाएगी। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, मार्च में होगा मतदान। राज्यसभा सदस्य के रूप में इंदु गोस्वामी का 9 अप्रैल 2026 को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस कारण राज्यसभा सीट को भरने के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से इस चुनाव को करवाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च होगी तथा 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र को 9 मार्च को वापस लिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर 16 मार्च को सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डॉक्टर YS परमार पुस्तकालय भवन में होगा। इसके बाद उसी दिन सायं 5 बजे मतगणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा को चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उप सचिव विधि जितेंद्र सिंह कंवर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को 20 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। शिमला पुलिस विवाद पर सीएम सुक्खू ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल में क्यों कमजोर पड़ा खुफिया नेटवर्क, दूसरी बार लगा चकमा। खुफिया एजेंसी की बड़ी चूक के कारण एआई समिट प्रदर्शन में शामिल 3 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का मामला हिमाचल में प्रशासनिक विवाद का कारण बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में डीजीपी से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। सरकार ने इस बात पर चिंता जताई कि बाहरी राज्य की पुलिस टीम प्रदेश के कई हिस्सों से गुजरती हुई रोहड़ू तक पहुंच गई, लेकिन खुफिया स्तर पर पूर्व इनपुट उपलब्ध नहीं था। सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस की 13 सदस्यीय टीम आईपीएस अफसर राहुल विक्रम की अगुवाई में परवाणु से दाखिल होते हुए तड़के रोहड़ू स्थित एक रिजॉर्ट तक पहुंच गई, लेकिन प्रदेश की खुफिया इकाई को इसकी समय रहते कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यही सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि बाहरी राज्य की पुलिस टीम की आवाजाही का इनपुट आखिर क्यों नहीं जुटाया जा सका और निगरानी तंत्र कहां कमजोर पड़ा। चिड़गांव से गिरफ्तार तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कोर्ट में पेश, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। दिल्ली कोर्ट ने शिमला जिले के रोहड़ू के चिड़गांव से गिरफ्तार तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तीनों पिछले हफ्ते यहां आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए, जहां दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच 24 घंटे से अधिक समय तक नाटकीय गतिरोध चला। पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की 5 दिन की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग पर सुनवाई करते हुए सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि रिमांड पूरा होने पर 1 मार्च को तीनों को कोर्ट में पेश किया जाए। ये तीनों भारतीय युवा कांग्रेस IYC के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया। जिला कैडर के कर्मचारियों का किसी दूसरे जिले में तबादला पाने का कोई निहित अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिला कैडर के कर्मचारियों का किसी दूसरे जिले में तबादला पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अंतर जिला तबादला चाहने वाले जेबीटी अध्यापक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अंतर जिला तबादलों की नीति के संदर्भ में किसी कर्मचारी को अपनी इच्छा से एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने का कोई निहित अधिकार नहीं दिया गया है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि जब किसी कर्मचारी की भर्ती जिला कैडर के पद पर होती है तो वो उस विशेष जिले में नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य होता है और अंतर जिला तबादलों के अनुरोध पर विचार करना प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर निर्भर है। कोर्ट ने कहा कि अंतर जिला तबादलों को प्रभावी करने के लिए प्राधिकरण को दिया गया ये विवेकाधिकार प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
हिमाचल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकेगी, विभाग ने उप निदेशकों को जारी किए निर्देश। कैंपस में नहीं बिकेगी वर्दी। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से बुधवार को सभी जिला के उप निदेशकों, प्रारंभिक व माध्यमिक को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूलों में वर्दी, टाई, बेल्ट, जूते आदि सामग्री की बिक्री न हो। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी संबद्धता नियम 16312 के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस नियम के अनुसार निजी शैक्षणिक संस्थान अपने परिसर में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि जैसे स्कूल वर्दी, टाई, बेल्ट, बैज व जूते की बिक्री नहीं कर सकते हैं। नियमों की अवहेलना होने पर संबंधित स्कूल की संबद्धता रद्द की जा सकती है। बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों व प्रायोगिक पुस्तिकाओं की स्कूल परिसर में बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी स्कूल प्रमुखों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएं। यदि किसी स्कूल के विरुद्ध नियम उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित स्कूल का अनुमति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। विभाग के अनुसार नियमों की अवहेलना की स्थिति में स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा। दिल्ली पुलिस को रोकने के मामले की हो जांच, दोषी अफसरों पर भी हो कार्रवाई, भाजपा ने उठाई मांग। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में कथित हस्तक्षेप के मामले को लेकर भाजपा ने गुरुवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पूरे घटनाक्रम की केंद्र सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच कराने, मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की स्वतंत्र जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मामला केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन और देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में हस्तक्षेप कर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित एआई मीट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने कथित रूप से अर्धनग्न प्रदर्शन कर देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रदर्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इशारे पर किया गया और बाद में संबंधित लोगों को हिमाचल में शरण दी गई। जयराम ने कहा कि इस मामले में दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ आरोपी हिमाचल सदन में ठहराए गए और कमरों की बुकिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से कराई गई। उन्होंने कहा कि ये संगठित संरक्षण का संकेत है। नेता विपक्ष ने बताया कि दिल्ली पुलिस को सूचना मिलने पर टीम रोहड़ू के चांसल वैली क्षेत्र में पहुंची, जहां से सौरभ सिंह अमेठी, अरवास कानपुर और सिद्धार्थ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। स्कूलों को सीबीएसई में मर्ज करने का विरोध, कोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को हिमाचल बोर्ड से हटाकर सीबीएसई बोर्ड में शामिल करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि परीक्षा के समय बोर्ड बदलने से छात्र परेशान हैं और सरकार को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के फैसले पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल ब्रांड बदलने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता। उनके अनुसार सीबीएसई स्कूलों में भी वही शिक्षक पढ़ाएंगे और वही एनसीईआरटी की किताबें होंगी जो अभी हिमाचल बोर्ड के स्कूलों में चल रही हैं। ऐसे में बोर्ड बदलने का कोई ठोस फायदा नजर नहीं आ रहा है। सुनील शर्मा ने सुझाव दिया कि सरकार को जबरन सीबीएसई थोपने की बजाय मुख्यमंत्री आदर्श स्कूल खोलने चाहिए थे, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलती। उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान में परीक्षाएं नजदीक हैं और ऐसे समय में स्कूलों को मर्ज करने या बोर्ड बदलने के फैसले से छात्र असमंजस में हैं। इससे बच्चों का मनोबल गिर रहा है और उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार को एक बार फिर से अपने फैसले पर मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार अपने फैसले पर मंथन नहीं करती है तो स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन न्यायालय जाने से भी गुरेज नहीं करेगा। इससे पहले बोर्ड कर्मचारी यूनियन बुद्धिजीवी वर्ग से भी विचार विमर्श करेगा। रिटायर हो चुके 4 कानूनगो को बनाया नायब तहसीलदार। राजस्व विभाग ने सोलन जिले में रिटायर हो चुके 4 कानूनगो को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया है। मजेदार बात यह है कि इन कानूनगो को विभाग से रिटायर हुए 8 से 10 महीने का समय हो चुका है। हालांकि इसे विभागीय चूक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 20 कानूनगो की नायब तहसीलदार के पद पर की पदोन्नति की अधिसूचना में इन 4 कानूनगो की रिटायरमेंट का जिक्र किया गया है। पदोन्नति की प्रक्रिया में हुई देरी के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। इस तरह का मामला भी पहली बार देखने को मिला है कि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद पदोन्नति हुई हो। अब उन्हें नायब तहसीलदार के वित्तीय लाभ मिलेंगे या नहीं, इसको लेकर अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अब इतना जरूर है कि अब वे अपने नाम के साथ रिटायर नायब तहसीलदार के पदनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पदोन्नति की यह प्रक्रिया 1 वर्ष पहले पूरी हो जाती तो शायद उन्हें नायब तहसीलदार के रूप में काम करने का अवसर मिल जाता।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों का जीवन बचाने के लिए सरकार सुरक्षा कारणों की गहनता से पड़ताल कर रही है और इसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए शिक्षा तथा जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गडकरी ने गुरुवार को यहां हैबिटेट सेंटर में CII के तत्वाधान में आयोजित नेशनल कन्क्लेव ऑफ रोड सेफ्टी विषय पर अपने विचार पेश करते हुए गुरुवार को कहा कि देश में हर साल लाखों लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है और उसे बचाना आवश्यक है। इसलिए सड़क इंजीनियरिंग के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त रुख नियम बनाए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू 20 मार्च को पेश कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश का बजट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब तक 17 तारीख को बजट पेश करते रहे हैं। उन्होंने पहला बजट 17 मार्च 2023 को पेश किया था, वहीं दूसरा बजट 17 फरवरी 2024 और तीसरा बजट 17 फरवरी 2025 को पेश किया था। इस बार मुख्यमंत्री राज्य का चौथा बजट 20 मार्च को पेश कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अवकाश के बाद 18 मार्च से दोबारा शुरू होगा। पहले 2 दिन राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा होगी। हिमाचल में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम बदलेगा, ITI व पॉलिटेक्निक की होगी ग्रेडिंग, छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकारी व निजी क्षेत्रों में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों की ग्रेडिंग करवाने का निर्णय लिया गया है। संस्थानों के पास मौजूद सुविधाएं व अन्य मानकों के आधार पर उनके A, B व C आधार पर ग्रेड तय किए जाएंगे। वीरवार को राज्य सचिवालय में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव की मंजूरी दी गई है। हिमाचल के 12 PM श्री स्कूलों से होगी HP फ्यूचर्स परियोजना के सुधारों की शुरुआत। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को सचिवालय में समग्र शिक्षा के तहत आयोजित यूनेस्को HP फ्यूचर्स परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा तथा शिक्षा सुधारों के अगले चरण के लिए कार्य योजना तय की गई। रोहित ठाकुर ने कहा कि विस्तृत योजना के तहत सुधारों की शुरुआत 12 PM श्री विद्यालयों से की जाएगी। इसके बाद 99 विद्यालयों तक इसका विस्तार किया जाए और अंततः ये पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे। आज हमीरपुर आएंगे सीएम सुक्खू, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को जिला हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो दोपहर करीब 12:20 NIT के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे जोल सप्पड़ के लिए रवाना होंगे। जोल सप्पड़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के निर्माणाधीन नए परिसर का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक व अस्पताल भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों के साथ बैठक कर परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। हाउस लिस्टिंग ऐप से होगी लोगों की गिनती। 12 मई से 11 जून तक चलेगा जनगणना का पहला चरण। हिमाचल में जनगणना 2027 हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप से होगी। घर घर जानकारी एकत्रित करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तथा पर्यवेक्षक इसी ऐप के जरिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना होगी और इसका पहला चरण 12 मई से 11 जून तक चलेगा और इस दौरान मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य को किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी। वहीं हिमाचल के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में दूसरे चरण की जनगणना का काम इसी वर्ष सितंबर माह में करने का फैसला लिया गया है। जनगणना के कार्य को लेकर प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में मास्टर ट्रेनर्स का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण में किए जाने वाले मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शिमला स्थित हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान में मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम शुरू हुआ है। हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी लगे तो क्रॉस चेक के लिए लगवा सकेंगे दूसरा मीटर। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर विद्युत खपत मापने का सटीक व आधुनिक संयंत्र मात्र है। इस कारण विद्युत उपभोक्ता के बिलों या टैरिफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर ने कहा है कि पुराने मीटरों को नए स्मार्ट मीटर में बदलने के दौरान कुछ मामलों में मानव त्रुटि के कारण बढ़ी हुई राशि के विद्युत बिल आ रहे हैं। इन विद्युत बिलों पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अधिकतर मामलों में ये पाया जा रहा है कि बढ़े हुए विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग या विद्युत बिलों को बनाने में कोताही के कुछ ही मामलों के कारण आ रहे हैं। बोर्ड के मुताबिक विद्युत स्मार्ट मीटर से गलती का पूरे प्रदेश में कोई बड़ा मामला अभी तक सामने नहीं आया है।
बद्दी के काठा में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर दुकान में लूट, नकदी और 3 मोबाइल लेकर आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के काठा स्थित एक मोबाइल की दुकान पर दिन दहाड़े 2 नकाबपोश पिस्तौल की नोक पर दुकान से नकदी व 3 मोबाइल ले गए। जब तक दुकानदार ने शोर मचाया तब तक वो बाइक पर फरार हो गए। काठा में चंदन कम्युनिकेशन सेंटर पर दोपहर बाद करीब 3 बजे बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए। उस समय दुकानदार चंदन के साथ एक अन्य युवक फिरोज भी बैठा हुआ था। एक व्यक्ति बाइक पर बैठा रहा और 2 दुकान के अंदर घुसे। दोनों नकाबपोश थे। एक ने शटर नीचे किया तो दूसरे से पिस्तौल दुकानदार के कनपट्टी पर रख दी। वहां पर जो ग्राहक आया हुआ था उसके ऊपर तलवार से वार किया। इससे उसे हल्की सी खरोच आई। नकाबपोशों ने गले से नकदी उठाई और दूसरे व्यक्ति ने 17 हजार के 2 मोबाइल फोन व एक पुराना फोन लेकर भाग गए। जब तक दुकानदार ने शटर उठाया और शोर मचाया तब तक पहले से स्टार्ट बाइक पर बैठकर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उधर एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस के पास शिकायत आई थी, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। नाबालिग ने मौसा पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में नाबालिग ने अपने मौसा पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस थाना नाहन में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की अपनी मासी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान आरोपी मौसा ने कथित तौर पर मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। 14 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण पोषण व अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामले, जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़कर भू अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह व भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित व अन्य दीवानी मामले, किराया, सुखभोग अधिकार, गुजारा भत्ता, हिदायत संबंधी विशिष्ट प्रदर्शन सूट शामिल हैं की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। स्कूल जाने के लिए घर से निकला था 17 वर्षीय किशोर, फिर अचानक हो गया लापता। पुलिस ने चंडीगढ़ से सकुशल किया बरामद। राजधानी शिमला के भट्टा कुफर इलाके से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए एक 17 वर्षीय किशोर को पुलिस ने चंडीगढ़ से सुरक्षित ढूंढ निकाला है। तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया खातों की गहन जांच के जरिए पुलिस ने छात्र का सुराग लगा लिया और उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार भट्टा कुफर निवासी ऋतिक ने थाना ढली में अपने छोटे भाई की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। सरकार 2 करोड़ के इनोवेशन फंड से नवाचारों को देगी बढ़ावा, धर्माणी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को तकनीकी शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उद्योग उन्मुख, आधुनिक और भविष्योन्मुखी कौशल में सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के नवाचारों को साकार रूप प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है। इस दिशा में अत्याधुनिक पहलों को शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड से युवाओं के नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। होमगार्ड भर्ती में नो ड्रग यूज सर्टिफिकेट जरूरी, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में चल रही होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया में इस बार नशा मुक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ नो ड्रग यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग के अनुसार होमगार्ड राज्य की कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अन्य आपात सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर टॉपिक वाली एनसीईआरटी की किताब पर प्रतिबंध। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्य पुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।